अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم. درس شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम, एहसान और फजल है कि उस करीम ज़ात ने मुझे और आपको दीन का हम फरीज़ा नमाज जुमा अदा करने के लिए यहाँ जमा फरमाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा कर उसे हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नजात और हिदायत का जरिया बना दे, आमीन। आखिरी 3 हफ्ते से कुरान मजीद की इस आयत करीमा के मुताल्लिक कुछ बातें इससे पहले अर्ज़ की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों का तज़किरा किया और मुसलमानों से कहा, ईमान वालों से, कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। गोया अल्लाह तबारक व तआला एक अच्छा माशरा, एक अच्छी सोसाइटी और इंसानों के दरमियान के अंदर आपस में अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को और ख़ास तौर पर ईमान वालों को अल्लाह ये बता रहा है कि तुम्हारी सोचें और तुम्हारी थिंकिंग को तुम सही करो। जिस माशरे और जिस समाज के अंदर थिंकिंग जिसकी बुरी हो, जिसकी सोच गलत हो, तो वो माशरा बर्बाद हो जाता है, वो तबाह हो जाता है। वो माशरा, वो समाज, वो सोसाइटी, वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि हमेशा उसके दिमाग में नेगेटिव पहलू आता है और मनफी सोच उसके दिमाग में पैदा होती है। जो माशरा, जो समाज जिसके दिमाग में, जिसके दिल में हमेशा मनफी सोच पैदा हो, मुस्बत न हो, तो वो माशरा आगे कैसे बढ़ सकता है। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि बहुत ज्यादा तोहमतें रखने से, बहुत ज्यादा बदगुमानियों से बचो। अच्छा गुमान मोमिन के लिए रखना ये तो बहुत अच्छा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये बेहतर है, उस पर अजर है। और बदगुमानी ये तो कुरान कहता है कि ये तो गुनाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को, ईमान वालों को गुनाह से बचाता है और बताता है अल्लाह ताला
कुरान में कि देखो तुम अच्छी सोच के मालिक बनो। हमारा माशरा उल्टा जाता है, हम लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, मनफी सोच हमारे दिमाग में पैदा होती है। घर के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, रिश्तेदार आपस के अंदर, और अगर आपने उस मजलिस के अंदर से किसी को बुलाया और उठाया, मिसाल के तौर पे अगर शोहर ने बीवी को ही कहा कि जरा 2 मिनट दूसरे कमरे के अंदर आ जाओ, या मुझे आपसे बात करनी है, तो पूरी मजलिस के अंदर अक्सर लोगों के दिमागों में रिश्तेदार है, कभी कभी हुसर बैठे हुए हैं, सास बैठी हुई है और दूसरे रिश्तेदार हैं, लेकिन दिमाग में ख्याल आएगा कि ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने के लिए गए हो और हमारी मजलिस और हमारे घर के मुताल्लिक कोई बात है, इसीलिए उसका शोहर बीवी को उठाकर उधर ले गया और फिर उससे फितना पैदा होता है। 2 आदमी बात कर रहे हैं और हमने देखा कि एक दूर खड़े रहकर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ख्याल आता है ये मेरी बात कर रहे हैं, ये मेरे घर के मुताल्लिक बात कर रहे हैं। हमारे दिमाग में अच्छी सोच नहीं आती और इसकी वजह से हमारा माशरा दरहम बरहम हो गया है, हमारी फैमिली सिस्टम खत्म हो गई, रिश्तेदारियां हमारी टूट गई। क्यों? इसलिए कि हमेशा चचा को भतीजे के बारे में गलत फहमी है, भतीजों को चचा के बारे में, बड़े भाई को छोटे भाई के बारे में, छोटे भाई को बड़े भाई के बारे में, बड़े भाई को बहन के बारे में, बहन को भाई के बारे में। तो इस वजह से पूरा माशरा तबाह है। मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ने वाले मुसल्ली हजरात वो इमाम से बदगुमान है, इमाम मुसल्ली से बदगुमान है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अवाम जो है पढ़े लिखे लोगों से बदगुमान है, उलमा से बदगुमान है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इमाम समझता है कि मुसल्ली सारे मेरे दुश्मन हैं। तो माशरा टूटता है इससे, और अल्लाह ताला माशरे को, समाज को, मुसलमानों को अल्लाह जोड़ने का हुक्म देता है। एक मर्तबा एक जमाने के अंदर एक आदमी जो है वो आवाज लगा रहा था। पहले जमाने में गुलाम बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे खिदमत के लिए। तो एक आदमी ने जो है आवाज लगाई कि भाई ये गुलाम है, बेचना है उसको, कोई खरीदने वाला है। लेकिन पहले के लोग सच्चे होते थे, हम लोग झूठ बोल बोल के सामान बेचते हैं। तो एक आदमी खड़ा हो गया, कहा भाई गुलाम की कुछ सिफात बताओ, ये आदमी कैसा है? कहा बहुत अच्छा आदमी है, खिदमत गुजार है, वक्त पे आपको खाने देगा, पीना देगा, सब कुछ देगा, लेकिन एक कमजोरी है उसकी, एक वीकनेस है। क्या वीकनेस क्या है? कहा ये बदगुमानी पैदा करता है, ये बदगुमानी आदमियों के दरमियान में कभी पैदा कर देता है, बस ये इसकी कमजोरी है। तो जो खरीदने वाला था उसने कहा चलो ये तो मामूली सा है, बदगुमानी मनफी सोच पैदा करता है और जो है नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव बात कभी करता है, लेकिन मैं कंट्रोल कर लूंगा इसको और मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा उसकी बात पर, तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन ये खिदमत गुजार गुलाम है तो उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद बराबर 2-3 महीने तक खिदमत करता रहा, वक्त पे खाना, ये तो मालिक भी खुश हो गया कि तो बहुत अच्छा गुलाम मिल गया मुझे। एक मर्तबा वो खाना लेकर आया और खाना मालिक के लिए, अपने आका के लिए रखा दस्तरखान के ऊपर। रोजाना आका और गुलाम, आका भी अच्छा था, बॉस अच्छा था कि अपने नौकर को साथ बिठाकर खिलाता था। ये चीजें भी हमारे अंदर से खत्म हो गई। हम अपने नौकरों को जो है वो दूर बिठाते हैं और जो है उनको हम बिल्कुल एक ऐसी नजर से देखते हैं कि मेरा ये गुलाम है। यानी इस वक्त तो गुलाम का जमाना नहीं रहा, लेकिन जो काम करने वाले हमारे घरों के अंदर होते हैं उनके साथ भी हमारा ये रवैया होता है कि हम उसको बिल्कुल जिल्लती की नजर से देखते हैं। तो लेकिन उस वक्त का आका
वो गुलाम को साथ में बिठाता था, खिलाता था। उस दिन वो गुलाम ने खाना रखा और बैठ गया दूर जाकर, और सर पकड़ लिया यूं करके, नीचे बैठ गया बस। आका ने कहा चलो खा लो। कहा नहीं, मेरा जी नहीं चाहता है। कहा क्यों, तबीयत ठीक है? मैं तेरा आका हूँ, बीमार हो गए है तो पैरासीटामोल दे दूँ तुम्हें, खाना जो है टेबलेट दे दूँ, डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरी जिम्मेदारी है। कहा नहीं नहीं, बस एक टेंशन है, बस एक फिक्र है, गम है। तो आका ने बहुत कहा तुम बताओ तो सही, क्या गम है, क्या फिक्र है? कहा असल में मैं देख रहा हूं कि तुम हस्बैंड और वाइफ बहुत अच्छी तरह जिंदगी गुजारते हो, और तू अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है, बहुत खिदमत करता है, तू उसके लिए रात दिन मेहनत करता है, हर चीज उसको लाकर देता है, जो वो मांगती है सारी चीजें उस पर कुर्बान करती है। लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं क्या बोलूं, अपनी आंखों से मैंने क्या क्या देखा है मंजर तुम्हारी बीवी के बारे में, वो ये कि तुम अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी का ताल्लुक किसी और गैर मर्द के साथ है, उसका ताल्लुक उसके साथ है। आका ने कहा अच्छा? तो कहा कि ये तो बहुत खतरनाक बात तुमने सुनाई। कहा मैं तो ये 2-3 महीने से देख रहा हूं, लेकिन मैं गुलाम हूं। गुलाम क्या बोले आका के सामने, लेकिन आप मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे खिलाते हैं, पिलाते हैं, सारी मेरी जरूरत को पूरा करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं नमक हराम न हो जाऊं अगर ये बात आपको ना बताऊं। तो कहा इसका इलाज किया है? कहा कि नहीं, अभी ये पक्की रिपोर्ट तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। बॉस से कहता है गुलाम, अभी मुझे 1-2 दिन का और मौका दो, 2-4 दिन की और मोहलत दो, फिर जब मैं पक्की रिपोर्ट दूं उसके बाद तुम तुम्हारी बीवी के ऊपर कार्रवाई करना, अभी मत करना, अभी कोई कदम मत उठाना। कहा ठीक है। इधर आका तो काम पर चला गया, खेत में काम करता था, उसकी प्रॉपर्टी थी वगैरह, वो बाहर रहता था पूरा दिन। गुलाम घर में था, बीवी के पास आया। कहा, बीवी ने कहा कुछ खा लो, पी लो, नाश्ता कर लो। कहा जी नहीं चाहता है। कहा बहुत टेंशन, बहुत फिक्र में। कहा क्या हुआ? कहा कि तू कितनी अच्छी औरत है, कितनी खूबसूरत भी है, और तो अपने शोहर की कितनी खिदमत करती है रात दिन। जो शोहर खाना मांगता है तू दे देती है, जो उसका कपड़े ये वो सारी खिदमतें तू करती है, लेकिन तेरा शोहर है कि वो किसी और को चाहता है, किसी और औरत के साथ उसका ताल्लुक है। कहा अच्छा? कहा तूने कहा बहुत खतरनाक बात सुनाई। कहा मैं तो तुमको ये कहने वाला नहीं था, लेकिन तू मेरे साथ जो मोहब्बत करती है, मुझे खिलाती है, पिलाती है, पैसे देती है, रुपये देती है, माल देती है, इस वजह से मैंने चाहा कि मैं तुमको बता दूं। तो क्या अच्छा? तो कहा ये क्यों कर रहा है मेरा शोहर, मैं खुद खूबसूरत हूं और कभी मैंने मेरे शोहर को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो उसने कहा असल में उस पर जादू हो गया है, उसके बाद शहर है। कहा अच्छा? तो क्या इसका इलाज क्या है? कहा उसका इलाज है, और वो इलाज मैं जानता हूं। तो क्या वो क्या? कहा एक काम करना, तेरा शोहर जब रात को सो जाए तो उसके दाढ़ी का जो अखीर वाला बाल है ना, यहाँ होता है बिल्कुल अखीर में एक बाल होगा दाढ़ी के अंदर, तो वो काट कर, वो बाल 1-2 बाल तो काट कर ले आना मेरे पास, मैं उसको कुछ पढ़ूंगा, उसको तो दफन कर देगी, तो उसके बाद औरत शोहर जो है वो उस औरत से उसका ताल्लुक टूट जाएगा और तुम दोनों आपस के अंदर बहुत मोहब्बत के साथ रहोगे, वरना वो सारी मिलकत वो औरत उड़ा के ले जाएगी। औरत ने कहा कोई बात नहीं। उधर ये बात हो गई, इधर ये शोहर, ये गुलाम जो है वो अपने बॉस के पास चला गया, बॉस के साथ बातचीत हुई, कैसे है, क्या है, खैरियत, काम करने लग गया खेती में। तो बॉस ने पूछा क्या खबर है, अब क्या करें हम अपनी बीवी के लिए जिसके साथ उसका ताल्लुक है। कहा कि अब क्या ताल्लुक, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, रिपोर्ट ये है कि तुमको मारने का प्लान हो चुका है, कत्ल करने का और तुम्हारा गला काटने का। अच्छा? कहा आज रात को देखना तुम, वो अपने जो है प्रेमी के साथ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तेरी औरत जो है तेरा गला काट देगी। सोहन ने कहा अच्छा? तो कहा तो ऐसा करना कि सोना मत, बल्कि जागते रहना और खाली खाली ढोंग करना सोने का और खर्राटे लेना, और फिर देखना क्या होता है।
इधर औरत को कहा कि एक अस्त्रा ले लो और उसका बाल काट के लाओ, और इधर शोहर से कहा कि तू सो जा, लेकिन सोने का ढंग करना बस। रात को शोहर सोया, बीवी आई अस्त्रा लेकर, उन्हीं जो शौक में होता है दाढ़ी वगैरह सेव की जाती है, और पहले जमाने में लंबे लंबे होते थे बड़े, आजकल भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह में होते हैं वो। तो वो लेकर आई और उसने तलाश किया कि भाई बाल कहाँ है, और हाथ में अस्त्रा है बीवी के, और शोहर तो जाग ही रहा था। तो जैसे ही उसने देखा कि ये तो अस्त्रा लेकर आ गई मेरी बीवी और मेरा गला पकड़ रही है, तो फौरन उसने जो है शोहर ने बीवी के हाथ से अस्त्रा लिया और बीवी को ज़बह कर दिया। इन्ना लिल्लाह, ज़बह कर दिया। अब मामला आगे बढ़ा, पुलिस आई वगैरह, तफ्तीश हुई, शोहर को पकड़ के ले गए और जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। इधर बीवी चली गई। अब वो जो गुलाम था जिसकी आदत थी बदगुमानी पैदा करने की, वो तो बाहर है। एक बताओ, वो आदमी जिसने उस गुलाम को बेचा था उधर से गुजरा, तो कहा ये बंदा जो जेल में है इधर, ये तो वही है कि जिसको मैंने गुलाम बेचा था। ये बहुत अच्छा आदमी है, शहर का इज्जतदार आदमी था, इसने क्या गुनाह कर दिया। तो आदमी ने पूछा कि तुम क्यों कि जेल में आ गए, क्या हुआ तुम्हारे साथ। कहा कि वो गुलाम ने मुझे यहाँ भिजवा दिया। कहा क्यों, तो कहा कि इसने इस तरीके से बात की। उसने कहा देखो मैंने पहले कहा था मेरा गुलाम अच्छा है लेकिन बदगुमानी पैदा करता है, वो जो है तुम्हारे दिल में शुकूक और शुबहात पैदा करता है, लिहाजा उससे बचना। तो देखो एक बदगुमानी ने एक बेगुनाह मोहब्बत करने वाली औरत की जान ले ली और ये हमेशा के लिए जेल में चला गया। तो जब माशरे में बदगुमानी फैलती है और फैलाई जाती है तो उससे माशरा और समाज टूटता है उससे। इसलिए बदगुमानी से अल्लाह फरमाते हैं कि बचो। बदगुमानी ये मुनाफिक की निशानी है, ये मुनाफिकीन की निशानी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुनाफिक की निशानियों के बारे में बताया है। मुनाफिक जो ये कहता है ऊपर से कि हाँ, मुनाफिक के बारे में नहीं कहा कि वो नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा। कि अल्लाह ने क्या कहा, नमाज तो पढ़ेंगे वो, इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, लेकिन बहुत सुस्ती के साथ उसका दिल नहीं चाहेगा कि मैं नमाज पढ़ूं, बस जल्दी जल्दी पढ़ूं, जल्दी भाग जाऊं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुनाफिक जिक्र नहीं करेगा, अल्लाह ने कहा जिक्र भी करेगा। यज़कुरुल्लाह इल्ला क़लीला, जिक्र करेगा लेकिन बहुत थोड़ा करेगा, बस बोझ समझ के जिक्र करेगा, अल्लाह को याद करेगा। तो मेरे भाइयों, बदगुमानी ये निफाक पैदा कर देती है। और उसके बाद ये बदगुमानी जब फैलती है तो आदमी जो है, छोटा आदमी बड़े को नहीं देखता है, जाहिर आलिम को नहीं देखता है, आलिम अवाम को नहीं देखती है, एक दूसरे के ऊपर गाली तराशी शुरू हो जाती है, गाली गलौज शुरू हो जाती है। और शोहर बीवी को नहीं देखता, बीवी शोहर को नहीं देखती है, बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं, छोटा भाई बड़े भाई को नहीं, और नाना दादा और खानदान में जितने लोग हैं सबकी आपस के अंदर लड़ाइयां हो जाती है एक बदगुमानी की वजह से। इसलिए अल्लाह ने कहा, ईमान वालों बदगुमानी से बचो, बहुत ज्यादा तोहमत रखने से बचो। और बात बदगुमानियां गुनाह है, अल्लाह ने कहा ये गुनाह है, ये तुमको जो है जहन्नम तक ले जाएगी, जहन्नम तक ले जाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते में वाक़या सुनाया था उस औरत का, और उस जो है बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग वलीउल्लाह, तो उन्होंने बस ये गुमान कर लिया कि एक औरत और मर्द बैठे हुए हैं समंदर के किनारे पर और सनसेट का इंतजार कर रहे हैं और शराब पीकर जो है बुरे काम में लगेंगे। ऐसा ही एक वाक़या हजरत शफ़ी के बलखी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वही ऐसा ही वाक़या कि समंदर के किनारे पर बैठे हैं और दिल के अंदर बुराई, बस ये बात पैदा हुई कि देखो एक नौजवान बैठा हुआ है और उसके साथ एक औरत है और एक बोतल है और ये बुराई का इरादा कर रहे हैं। ये सोचा
दिमाग में ख्याल आया और अचानक कश्ती आ रही थी और वो कश्ती जो है डूबने लगी। तो वो नौजवान खड़ा हुआ उस औरत के पास से, उसको साइड पर रखा और समंदर में कूद गया। और कूदने के बाद एक एक आदमी को उसने जो है बाहर समंदर के किनारे के ऊपर तैर कर जो है वो बाहर फेंकता रहा। 10 आदमी थे, 9 को फेंक दिया, एक आखिरी आदमी बाकी था। तो नौजवान ने जो है समंदर के अंदर से हजरत शकीक बलखी को आवाज दी और कहा कि हजरत अंदर तशरीफ ले आइए, 9 को तो मैंने बचा लिया, एक बाकी है आपके लिए छोड़ दिया, आप इसको बचा लो। तो बुजुर्ग एकदम चौकन्ना हो गए और कहा कि भाई पहले तो इसको बचा ले, फिर बाहर आ, फिर मुझे स्टोरी बयान कर, क्या मामला है। उसने 10 को बचा लिया और बाहर आया और कहा तुम्हारे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि नाउज़ बिल्लाह मैं कोई गलत आदमी हूं, नहीं, ये औरत जिसको तुम मेरे साथ देख रहे हो ये मेरी माँ है और बीमार है, और ये बोतल जो है दवा की बोतल है जिससे मैं उसको दवा पिलाता हूं। तो हमेशा जब भी कोई ऐसी बात देखे तो ये नहीं कि हम कहते हैं गुजराती में कि सिक्का नहीं बे बाजू जुओ, यानी हमेशा सिक्के के दोनों तरफ देखो। क्रिकेट खेलने जाते तो सिक्का ये टॉस यूं करके करता है कैप्टन, तो उसमें एक जो है जब वो नीचे गिरता है वैसा नहीं कि एक तरफ प्लेन होता है, नहीं, दोनों तरफ होता है, तो दोनों तरफ देखना चाहिए। तो किसी की कोई जो है कोई चीज देखे उसके बाद बदगुमानी के अंदर मुब्तला नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको बदगुमानियों से हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।